2 फरवरी 2024 की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। यह पोस्ट भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, उसके फाउंडिंग मेंबर और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में था। ऐलान हुआ कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। इससे पहले साल 2015 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया था। साल 2015 वही साल था जिस साल पूर्व प्रधानमंत्री और आडवाणी के सबसे करीबी दोस्त रहे अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था। इन दोनों नेताओं के बीच ताउम्र एक अलग तरह की जुगलबंदी काम करती रही और नहीं रहने के बाद भी अलग अलग सम्मान और पुरस्कारों में उस जुगलबंदी की झलक दिखलाई पड़ती है। आज के इस एक्सप्लेनर में बात इन्हीं दो दोस्तों की जुगलबंदी की करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। 1996 के चुनाव से कुछ महीने पहले मुंबई के शिवाजी पार्क में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। 68 साल के लाल कृष्ण आडवाणी लगभग एक दशक से पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन चलाकर पार्टी को एक नई दिशा और एक नए तरह के तेवर दे दिए थे। आडवाणी से बड़े उस वक्त 70 साल के वाजपेयी तब पार्टी के नेतृत्व की दौड़ में पीछे दिखलाई पड़ रहे थे। पार्टी में उनका सम्मान जरूर था, लेकिन जब कभी भी पार्टी के भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात की जाती थी तो आडवाणी का नाम सबसे पहले लिया जाता था। लेकिन उस दिन शिवाजी पार्क की जनसभा में जब आडवाणी ने पार्टी के भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए वाजपेयी के नाम की घोषणा की तो वहां मौजूद लोग अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाए। जब वाजपेयी ने आडवाणी से सवाल किया कि इतनी महत्वपूर्ण घोषणा करने से पहले उनकी सहमति क्यों नहीं ली गई, तो आडवाणी ने उल्टा उन्हीं से सवाल कर दिया। कहा, अगर मैंने आपसे पूछा होता तो क्या आपने मेरे प्रस्ताव को हाँ में जवाब दिया होता क्या? वाजपेयी और आडवाणी के संबंधों पर एक बहुत बड़े पत्रकार विनय सीतापति की एक बहुत बहुचर्चित किताब है। नाम है जुगलबंदी, द बीजेपी बिफोर मोदी के मुताबिक घोषणा के बाद तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव गोविंदाचार्य ने आडवाणी से पूछा था कि आप आरएसएस से पूछे बिना इतना महत्वपूर्ण कदम कैसे उठा सकते हैं, और इस पर आडवाणी का जवाब था कि अगर मैंने इस बारे में संघ से सलाह ली होती तो उन्होंने हामी नहीं भरी होती। आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में भी लिखा है कि मैंने जो किया था उस वक्त वो कोई बलिदान नहीं था, वो एक तार्किक आकलन का नतीजा था कि क्या सही है और पार्टी और देश हित में क्या गलत है। आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जुगलबंदी का एक और बहुत मशहूर किस्सा है। किस्सा उनके जूनियर और सीनियर होने का है। शुरुआत में वाजपेयी ने आडवाणी को अपने बराबरी का दर्जा नहीं दिया था। 1967 में जहां वाजपेयी एक बार फिर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे तो दूसरी तरफ आडवाणी दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए। वाजपेयी के नजदीकी रहे एमएम घटाटे के मुताबिक उस समय तक वाजपेयी आडवाणी को अपना जूनियर ही समझते थे। उनके साथ रहने में उन्हें मजा जरूर आता था, लेकिन उन्होंने तब तक उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया था। एक किस्सा वाजपेयी और आडवाणी का अयोध्या आंदोलन पर भी है। अयोध्या पर वाजपेयी और आडवाणी के विचार एक नहीं थे। 70 का दशक आते आते वाजपेयी और आडवाणी के संबंधों में प्रगाढ़ता और नजदीकी आनी शुरू हो गई थी। दोनों साथ साथ फिल्में देखने जाते और उसके बाद गोलगप्पे भी साथ में ही खाते। लेकिन वाजपेयी और आडवाणी के संबंधों के बीच पहली दरार अयोध्या आंदोलन के दौरान दिखलाई पड़ी। जुगलबंदी बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक विनय सीतापति के मुताबिक जैसे ही आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा शुरू हुई, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने दिल्ली में वाजपेयी से मिलकर उन्हें भारत के कई हिस्सों में हिंदू मुसलमान हिंसा के टेप दिखाए। वाजपेयी ने तुरंत आडवाणी को फोन करके रथ यात्रा रोक देने का अनुरोध किया था। उनके शब्द थे, आप शेर की सवारी कर रहे हैं। लेकिन आडवाणी ने वाजपेयी की सलाह मानने से इनकार कर दिया और अपनी रथ यात्रा जारी रखी। इसी तरीके से 1997 में बीजेपी के महासचिव गोविंदाचार्य ने ब्रिटिश राजनयिकों से यह कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन के अंदर वाजपेयी के पास वास्तविक ताकत नहीं है, वो मात्र एक मुखौटा हैं। बीजेपी में असली ताकत आडवाणी के पास है। जो भी पार्टी का अध्यक्ष हो,
बीजेपी को आडवाणी ही चलाएंगे और उनका फैसला ही अंतिम होगा। वाजपेयी उन दिनों बुल्गारिया की यात्रा पर थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी। पहली आडवाणी को, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि विदेश यात्रा से लौटने के बाद मैंने श्री गोविंदाचार्य का इंटरव्यू पढ़ा। आपने भी पढ़ा होगा। आपको विजयादशमी की शुभकामनाएं। और दूसरा पत्र गोविंदाचार्य को लिखा, जिसमें उन्होंने गोविंदाचार्य से मुखौटा वाले बयान पर सफाई मांगी थी। हालांकि इसके बाद कई मौकों पर लगातार वाजपेयी इस बारे में तंज करते रहे और व्यंग करते रहे। एक बार वाजपेयी ने आरएसएस के शीर्ष नेताओं को इसी मसले पर अपने निवास पर बुला करके पूछा था कि क्या गोविंदाचार्य का जो बयान है उससे आरएसएस भी ताल्लुक रखती है क्या, यही सोच रखती है क्या आरएसएस। जिसके बाद गोविंदाचार्य को किनारे कर दिया गया पार्टी के भीतर। लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में एक और किस्सा बड़ा मशहूर है। 1998 में सत्ता में आने के बाद वाजपेयी और आडवाणी के संबंधों को सबसे बड़ी ठेस पहुंची ब्रजेश मिश्रा की वाजपेयी से करीबियों के कारण। भारत में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिवों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की एक पुरानी परंपरा है। हर दौर में हर प्रधानमंत्री के जो सिपह सालार रहे हैं वो उनके करीबी रहे हैं। इसी तरीके से ब्रजेश मिश्रा भी थे। हालांकि उनके साथ सबसे खास बात यह थी कि वो न सिर्फ अटल जी के सलाहकार थे बल्कि उनके सबसे खास दोस्तों में भी शुमार थे। ब्रजेश मिश्रा ने एक बार मशहूर स्तंभकार प्रताप भानु मेहता को यह भी बताया था कि वाजपेयी हर एक बात को ध्यान से सुनते थे, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले वो उनकी तरफ देखकर यह जरूर पूछते थे कि पंडित जी जेल तो नहीं जाएंगे ना। मशहूर किताब जुगलबंदी में भी इस बात का जिक्र है कि एक दौर में आडवाणी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वपूर्ण बैठकों में वो हिस्सा नहीं लिया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के बीच उनके रिश्तों को लेकर के, उनकी तलखी को लेकर एक और बड़ा मशहूर किस्सा है, और किस्सा है कार्यवाहक प्रधानमंत्री का। आडवाणी वाजपेयी की कैबिनेट में नंबर 2 पर नहीं थे। पहली बार इसकी झलक जो है वो अक्टूबर 2000 में तब मिली जब भारतीय जनता पार्टी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे वाजपेयी, और वो अपने घुटनों के ऑपरेशन के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हुई। वो जितने दिनों तक हॉस्पिटल में रहे उतने दिनों तक ब्रजेश मिश्रा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री कार्यालय मुंबई से काम करता रहा। इस दौरान आडवाणी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। उस वक्त द हिंदू अखबार ने अपने 10 अक्टूबर साल 2000 के एक अंक में लिखा था कि इज दिल्ली विदाउट एन एक्टिंग पीएम शीर्षक से इस लेख के बारे में लिखा था, और इस फैसले पर तमाम सारे सवाल खड़े किए थे। कुल मिलाकर के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बारे में तमाम किस्से हैं, तमाम सारी जुगलबंदियों की कहानियां हैं। और अब एक बार फिर से आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है, तो उसमें भी एक जुगलबंदी निकलकर सामने आ रही है, और वो जुगलबंदी है साल 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भी इसी तरीके से भारत रत्न का सम्मान दिया गया। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।